सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। आज देवी को प्रसन्न करने का क्या है खास तरीका और क्या है देवी कुष्मांडा की पूजन विधि, आइए आपको दिखाते हैं इस खास पेशकश में। नवरात्रि का चौथा दिन है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। जगत जननी मां जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। मां कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान के बाद माता कुष्मांडा को नमन करें। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ पुष्प और जल अर्पित कर मां का ध्यान करें। कहा जाता है कि अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मां कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, भोग चढ़ाएं। चौथी नवरात्रि में देवी मां को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। आप सभी के लिए मां कुष्मांडा से कामना करती हूँ कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं बड़ी बातें। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्री पलुतमेव च दधाना हस्तपाद्यम्य कुष्मांडा शुभदास्तु में। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। माता का धूप दीप करें। उसके बाद मां कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में मां की आरती करें। मां कुष्मांडा को क्या भोग लगाए वो भी आपको बताते हैं। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। वही भोग लगाने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती है। चौथे दिन का शुभ रंग आपको बताते हैं। तो चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। वहीं गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हमारे सहयोगी कालावली से जगदीश हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, क्या कुछ महत्व है आज के दिन का, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल जागृति। देखिए, संस्कृत में श्लोक है, अभिवादन गोविंद चत्वारि सत्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी जिस तरह से आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, शारदीय नवरात्र का
चौथा दिन है और संस्कृत के श्लोक में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रोजाना अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, शील का ध्यान देता है, उस व्यक्ति के यश, बल और धन चारों बढ़ते हैं। और आज भी माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से जो लाभ मिलता है उसमें यही प्रमुख है कि अगर माँ कुष्मांडा की आप पूजा अर्चना करते हैं तो जितने भी रोगी हैं, अगर बहुत अस्वस्थ रहते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएगा, दुश्मनों का नाश होगा और साथ ही आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। ये आज कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की है। अब देखिए, इस धार्मिक पुराणों की बात करें जाती है तो इसके मुताबिक माँ कुष्मांडा पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजनकर्ता माना जाता है। यानी शैल पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब तप किया तब तो भगवान शंकर के रूप में प्राप्त किया, जब ब्रह्मचारिणी के रूप में, और उसके बाद कल जब द्वितीय रूप की जब पूजा हुई और आज चौथा रूप है, तो चौथे रूप में कुष्मांडा माता को यह कहा जाता है कि भगवान के साथ मिलकर इन्होंने पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था और यही से सृजनकर्ता माता को माना जाता है कि ये माता सृजनकर्ता है, सबको सृजन किया है। और यही वजह है कि सृजनकर्ता होने के नाते माता सभी भक्तों का, सभी उपासकों का, सभी चराचर का, जीव का कल्याण करती है। और अगर आप नियमित और नियम के अनुसार विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके रोग का नाश होगा और आयु, विद्या, यश, बल इन सब में वृद्धि होती है। अब देखिए, आज रंग का भी बड़ा महत्व है और आज माना जाता है कि पीच कलर का अगर आप कपड़ा पहनते हैं, लाल कलर का अगर कपड़ा पहनते हैं और आज करके पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पे माता आप पर प्रसन्न होती है। हलवा का भोग लगाया जाता है, मालपुए का भोग लगाया जाता है और सबसे ज्यादा जो महत्व है वो दही का है और दही का भी आज भोग माता को लगाया जाता है और प्रसन्न किया जाता है। जो माता को प्रसन्न करते हैं वो आमूमन इस चराचर जितने भी उपासक हैं, नवरात्रि चौथे दिन का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सृजनकर्ता माता है और इस सृजनकर्ता माता को अगर आपने खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया तो आपकी आयु, विद्या, यश सब बढ़ जाएगा। मैं शीतला माता के दरबार में हूँ और ये शक्तिपीठ है। देश के जितने तमाम शक्तिपीठ है, 108 जितने के एक शक्तिपीठ है और बहुत मान्यता है। और अमूमन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी लोग भी हुए, साधक भी यहाँ आते हैं और 9 दिनों तक साधना करते हैं। देवी के उपासक होते हैं, अपने इष्ट देव को खुश करते हैं। जिस नवरात्र का यह भी महत्व है कि अमूमन जितने भी जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो सिद्धियां प्राप्त आज आके करते हैं और इसी 9 दिनों तक करते हैं। इस शक्ति की एक अलग ही मान्यता है। अमूमन मुंडन की जो प्रथा है, जो लोग मान्यता है उसको लेकर आते हैं, वो अपने यहाँ मुंडन करवाते हैं और माता के दर्शन मात्र से माना जाता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह भी मान्यता है जागृति की आप हमारे जो भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं, अगर आप वहां से भी माता को ध्यान करते हैं और या फिर अंदर नहीं आते और मंदिर के बाहर से भी आप गुजर रहे हैं और वहां भी माता का ध्यान करते हैं तो माता शीतला उन पर प्रसन्न होती है और उन पर कृपा बरसाती है। ये बड़ा महत्व है। और आज भी देखिए कि मेरे पीछे जो लाइन लगी है मंदिर के अंदर में जी, और तमाम जो भक्त हैं, हजारों की संख्या में भक्त जो हैं, जो उपासक हैं, वो देश के दूर दराज इलाकों से आते हैं और अपनी मन्नत के साथ आते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनकी मन्नत पूर्ण होती है और यही होता है कि लाखों की रोजाना इस मंदिर में होती है और 9 दिनों तक एक बड़ा कि हुजूम, देश का हुजूम यहाँ इकट्ठा होता है और अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी मन्नतों को पूरा करता है। जी, साथ ही यहाँ से जगदीश भी हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, ऐसे में कलावली में मंदिरों में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? तो कलावली की बात की जाए तो मैं कलावली की काफी मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भक्तों में काफी उत्साह है। जो देखने को मिल रहा है सुबह 4 बजे तो मंदिर के द्वारा खोल दिए जाते हैं और सुबह 4 बजे से भक्त जो आना शुरू हो जाते हैं। लंबी लंबी कतारों में भक्त जो माता का माथा टेकने आते हैं। आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का जो है भक्त रखा जाता है। माता का आपका कुमड़ा आज के दिन कुमड़े का आपको चले की सफेद पेठे की बलि दी जाती है। अगर कहीं किसी भक्त को पेठा नहीं मिलता तो माता को पेठे का प्रसाद भी है जो चढ़ाया जाता है। मालपुड़े का प्रसाद बीज माता को चढ़ाया जाता है। वही हलवा और दही का प्रसाद भी जो है माता को दिया जाता है। आज के दिन बात की जाए भक्तों की बात करें
तो माता को लाल रंग के और हरे रंग के जो वस्त्र माता को ज्यादा पसंद है। आज के दिन भक्तों को जो है हरे रंग के वस्त्र पहन के माता का पूजा पाठ करने के लिए सुबह नहा धोकर सूर्य की पहली किरण के साथ लाल पुष्प करने की या गुलाब का फूल हाथ में लेकर सूर्य देव और माता के सतों स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए रखने का जो है संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प लेने के बाद भगवान सूर्य देवता के दर्शन के बाद नहा धोकर चौकी जो पूजा करनी चाहिए। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहिए किस तरह की क्या विधि जो है पंडित जी क्या विधि होगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव से पहले उठकर स्नान आदि कर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद कलश पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा कर अंत में श्री माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। किस तरह के वस्त्र हैं जो पहनने चाहिए और खान पान में किस तरह का परहेज रखना चाहिए। माता रानी को नारंगी और हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता रानी को सौंफ और हरी इलायची का भोग भी लगाया जा सकता है। मालपुए का भोग माता को बेहद प्रिय है। और फूल में माता रानी को गुड़हल और गुलाब का लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। जो भक्त व्रत नहीं रख पाते हैं वो किस तरह से पूजा पाठ करें और किस तरह से माता को ध्यान में रख पाए, किसी कारण जो किसी वक्त नहीं रख पाए हैं उनके लिए किस तरह से होते, वो भी इसी तरह से कर सकते हैं पूजा अर्चना जैसे हम करते हैं। बिना व्रत रखे भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर बात की जाए व्रत में किस तरह का जो माता का छोटा व्रत है उसमें क्या कुछ खाना चाहिए और किस प्रकार की जो खान पान को बचना चाहिए। माता रानी के व्रत में फलाहार, दूध, दही वगैरह खा सकते हैं, पेठा भी खा सकते हैं उसमें। और माता को पेठे की बलि भी दी जाती है। पेठे की बलि देने से माता बहुत प्रसन्न होती है। पुराणों में कहा जाता है कि माता का पूजन करने से संतान के जो सुख है वह प्राप्त होता है और संतान की जो कष्ट है वह कट जाती है। अगर इस तरह के पुराणों की जो धारणा है वो संतान सुख लेने के लिए किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। उद्योगों में जैसे बताया हरी इलायची और सौंफ को पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। जब पूरी पूजा हो जाए तो उसी प्रसाद को में वितरण करते हैं। उससे सुख शांति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। जबकि आपने जैसे कि पंडित जी ने बताया विधि विधान के किस तरह से माता की पूजा की जाती है और माता को कैसे प्रसाद चढ़ाना चाहिए और जो वक्त नहीं रख पाते हैं किस तरह से पूजन करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इस बात को लेकर पंडित जी ने काफी जो है बातें बताई कि किस तरह से माता का पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप शीतला माता मंदिर में मौजूद है और इसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मंदिर में साल भर इस तरह की भीड़ देखने को मिलती है, नवरात्रि में जो है यहाँ पर खास भीड़ देखने को मिलती है? बिल्कुल जागृति देखिए वैसे तो चीज है और अमूमन हम कहेंगे कि अमूमन जो लोग हैं वो आते रहते हैं दर्शन के लिए। लेकिन जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, वैसे 4 नवरात्र होते हैं। मुख्य नवरात्र जो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, इसको हम लोग जिस नवरात्र में हम रहते हैं और मनाते हैं नवरात्र है। और चैत्र नवरात्र में सबसे ज्यादा प्रधानता है। चैत्र नवरात्र अल्लाह ज्यादा होती है, शारदीय नवरात्र में भी होती है, लेकिन माना जाता है कि साधक और उपासक वो सबसे ज्यादा और पूरे 9 या 10 लोग के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। कुछ भक्त भी आए हैं, मैं चाहूंगा आइए, ये है यही सेवा कक्ष और आप हमारे भक्तों को वो लाइन सुनाइए जरा, हमारे सुन रहे हैं तो देख
तो ये तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की, जहां की विशेष मान्यता भी है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रों में वहां खासा भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि एक शक्तिपीठ भी जाना जाता है। ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते। तो वही हमारे सहयोगी सुशील ने भी आपको वहां की तस्वीरें दिखाई। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और साथ ही साथ नवरात्रों में यहाँ पर दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मंदिर में सुरक्षा को लेकर के भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि मंदिर में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवरात्रों में रौनक भी वहां पर देखने को मिले। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने वहां पर तस्वीरें दिखाई, लाखों की संख्या में वहां पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि इन 9 दिनों में क्या कुछ विशेष व्यवस्था वहां पर मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। आप बिल्कुल देखिए, इसकी तैयारियां होती है 9 दिनों की। बात करते हो नवरात्र की, तो इसकी विशेष तैयारियां, जितनी भी पूजा की दुकानें हैं जहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होता है, उनको देखा जाता है कि यहाँ पर कैसे व्यक्ति न आए। तो माता न हो, मैन हैंडलिंग न हो, किस तरह का कोई मोलेस्टेशन न हो, कोई न हो, किस तरह की घटनाएं यहाँ होती हैं, तो उसको देखते हुए इस पर ध्यान दिया जाता है। कई सारे मीटिंग्स होते हैं, एसीपी स्तर के अधिकारी लगाए जाते हैं, एसएचओ लगाए जाते हैं, सभी पुलिस बल खासकर महिलाओं को भी लगाया जाता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी हर इलाके में, हर जो मंदिर बड़ा है, मंदिर में जैसे ही आप दर्शन कर निकलेंगे दूसरे स्थानों पर जाने के लिए जब मंदिर प्रांगण के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहां से निगरानी किया जाता है कि किस तरह की कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो संदिग्ध हो, कोई आए ना, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना फैलाए। 24 घंटे मंदिर खुला जाता है और ऐसे में भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो दूर से आके रात को ठहरते हैं, यहाँ रात को रहते हैं, तो उनके साथ किसी तरह की घटना न हो, इसको लेकर भी एक बड़ा विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। उसको लेकर महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है और 24 घंटे तक वो पुलिसकर्मी 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी देते हैं। तो ये माता की शक्ति कहें या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद रहता है कि अभी कुछ सालों से हम कहें तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। साथ ही पुलिस चौकी का भी यहाँ भी अंदर पुलिस चौकी भी बना है और पुलिस चौकी के अंदर भी पुलिस फोर्सेज तैनात की गई है और किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही भगदड़ न मचे, भगदड़ मचने के दौरान यहाँ पे किस तरह से निपटा जा सके, इसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तैयार रहती है। मेडिकल है, हेल्थ चेकअप टीम यहाँ तैयार है। बाहर निकलते ही इस बार DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है कि बहुत सारी संख्या में बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको इस तरह की आवश्यकताएं होती है, तो वो जाकर वहाँ अपनी कानूनी सहायता ले सकते हैं, कानूनी सहायता लेते हैं। और साथ ही देखिए सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए किस तरह से मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था रखी जा रही है कि जिस तरह से किसी तरह की कोई समस्या न हो। साथ ही देखिए मंदिर माता माना जाता है कि माता के दर्शन मात्र से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। सच्ची आस्था के साथ जो आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये नवरात्रि है, मैं एक मिनट से आपको बताऊंगा जागृति जी। नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है नवरात्रि, यानी ये 9 रात माता शक्ति स्वरूपा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और उसी में आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको इस बात की भली भांति ज्ञान है कि किस तरह से पिंड से ब्रह्मांड तक की रचना की जाती है। और रचना जब की गई तो उसमें माँ कुष्मांडा ने ही इसलिए पिंड से ब्रह्मांड तक की रचना भगवान भोलेनाथ के साथ मिलकर किया था। और यही वजह है कि आज का दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अष्टभुजाधारी है माता कुष्मांडा और उनकी पूजा अर्चना से यश बल धन की वृद्धि होती है और साथ ही रोगों का नाश होता है। यानी अमूमन जो सबसे ज्यादा जो रोगी हैं, जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वे लोग आज के दिन की उपासना करते हैं। और इस नवरात्रि का मैं जिक्र कर रहा था, यह भी मान्यता है कि देखिए कि 9 दिनों तक जब रामायण में राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस दौरान माता के 9 रूप की पूजा भगवान राम ने भी की थी। और इस वक्त से ही नवरात्रि और 10वें दिन जब विजय हुआ उसके बाद रावण दहन की प्रथा शुरुआत हुई। पूरे विधि विधान के साथ इसकी पूजा है। सबसे ज्यादा वो उपासक, वो जातक, वो भक्त जो
किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं, उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, तब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें नवरात्र में सबसे ज्यादा सप्तमी, अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व है। माना जाता है कि उस दिन जिस दिन माँ काल रात्रि के रूप में होती है, उस दिन सभी भक्तों की, जो उपासक, उनकी कई सिद्धियां प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर ये नवरात्रि बेहद खास है। और एक बात मैं लगातार आपको जागृति और सभी अपने को बता रहा हूँ, ये नवरात्रि इसलिए भी खास है कि इस बार जो सोमवार से शुरू हुई नवरात्रि, और सोमवार प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा और चतुर्थी माँ कुष्मांडा। तो ये चारों दिन, आज भी जो कुष्मांडा माँ का दिन बृहस्पति होता है, क्योंकि गुरु का दिन बृहस्पति है, और पालक, संसार के जो पालक हैं वो भगवान विष्णु है, उन्हें गुरु कहा जाता है, वो गुरु है। और निश्चित तौर पे माँ कुष्मांडा भी पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है, तो इसलिए माना जाता है कि आज बृहस्पतिवार है और आज उनका दिन है। और आज इस बार की नवरात्रि प्रत्येक दिन उस माँ को समर्पित है, माँ के स्वरूप को समर्पित है, जिस माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।